प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, जब तक आपको पति और पत्नी की रोल नहीं मालूम है आप आशीषित नहीं पाएंगे। ओके, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ये बंटी है, ये रेशमा है, बंटी रेशमा की जोड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ये क्या है? पति। जोर से बोलो पति। और वो कौन है? पत्नी। आमीन। बंटी है इसलिए रेशमा आया, अगर बंटी नहीं रहता तो रेशमा नहीं आता थी। कोई सुन रहा है? वापस बोलता हूं, बंटी को परमेश्वर बनाया इसलिए रेशमा आया। कितना लोग समझ रहे हैं? अगर बंटी नहीं रहता तो देयर इज नो रेशमा। जो से बोला नो रेशमा। तो हमेशा पत्नी लोग याद करने का है, आप किस लिए है? क्योंकि उसका आपका पति है, इसलिए उसे कभी भी गिराओ मत। आमीन, हालेलुया। अगर पति को गिराएगा तो पति क्या करेगा? वो धुलाई करेगा और कुछ नहीं करेगा। उसको भी गुस्सा आता है। कोई शांत से चुपके से हंस रहा है, समझ में आ रहा है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? तो पति है इसलिए पत्नी है, विल्सन है इसलिए पास्टर सेलिन है। अगर विल्सन नहीं रहते तो पास्टर सेलिन नहीं रहते। ये हमको समझने का, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए बनाया। देखो, परमेश्वर परिवार को चालू किया, कोई सरकार कोई कलीसिया नहीं, परमेश्वर चालू किया। तो अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है, कौन सॉल्यूशन देगा? परमेश्वर। जोर से बोलो परमेश्वर। शादी का आइडिया किसी व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर का। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, शादी परमेश्वर चालू किया और शादी का अंत भी परमेश्वर करता है। आदम के लिए, आदम को अकेला देखकर परमेश्वर ने क्या किया? उसके मेल खाने के लिए एक व्यक्ति को तैयार किया, उसका नाम है हव्वा। आदम है इसलिए हव्वा है, आदम नहीं तो हव्वा नहीं रहते। हालेलुया। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का मकसद है, देखो जो व्यक्ति विजय होता है ना, वो दो बातों पर अगर ध्यान देगा वो विजय होगा, उसके जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति पाएगा। एक वो परिवार, दूसरा वो कलीसिया। जोर से बोलो, एक परिवार दूसरा कलीसिया। परमेश्वर परिवार और कलीसिया के लिए बनाया। इसलिए यीशु मसीह बोले, पत्रुस तू पत्थर है, इस पत्थर में कलीसिया बांधूंगा, अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए एक व्यक्ति की विजय परिवार और कलीसिया, दो बातें आप ध्यान देंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। आपका आशीष को कोई रोक नहीं सकता। आमीन, ठीक है? इवन हमारे घर में लड़ाई होती, पर हमारा बातें होते हैं, सोने से पहले क्षमा पूछ लेते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात सूर्य उगने से पहले, रात ढलने से पहले क्षमा मांग लेने की। आमीन। क्यों लड़ाई होते हैं? पहली से बात, सबके घर में होते हैं। अगर आप बोलते नहीं होते तो आप झूठ बोल, ओके? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉब्लम, परमेश्वर का रखा हुआ चीज, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से नहीं जाएंगे, हम विजय नहीं पाए। ओके, कितना लोग सुन रहे? आमीन। ओके, क्यों लड़ाई होते? क्यों लड़ाई होते हैं? खुद को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। हालेलुया, खुद को साबित करने। और किसके लिए लड़ाई होता है? घर की प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है? पैसा प्रॉब्लम, खर्च की प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है? आमीन। लड़ाई क्यों होता है? क्यों होता है? किसी को बोलो, सोचो ना, क्यों होता है घर में लड़ाई? घर घर की कहानी, मन में सहमति नहीं। ओके, जब एक व्यक्ति शादी होता है, पति पत्नी में शादी होता है, तो तीन जगहों पर वो एक होने का है। तीन जगहों पर, जोर बोलो, तीन उंगली दिखा। हम क्या है? शरीर, आत्मा, प्राण। हम क्या है? जोर से बोलो, शरीर, आत्मा,
किसी को देखिए उधर बैठा, हाँ, शरीर, आत्मा, प्राण। जब एक व्यक्ति पति पत्नी के शादी होते हैं, 3 जगह पर एक होने का, एक आत्मा में एक होने का। जोर से बोलो आत्मा में, चिल्ला के बोलो आत्मा में। आमीन। कब आत्मा में एक होते हैं? जब आप शादी करते हैं, आप शादी करते हैं पास्टर्स लोग, या हमने आपको वो फैमिली सेमिनार में ले जाके वो दिलाए थे, पति पत्नी के हाथ पकड़कर एक दूसरे को बोला था, शपथ करते। ओके, क्यों हम शपथ करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के सामने गवाह बनते, परमेश्वर और लोगों के सामने हम गवाह बनते। शादी में पार्टी क्यों देते हैं? आपको खाने के लिए नहीं, वो शपथ लेते हैं, वो गवाह बनते हैं। आप गवाह बनते। हाँ, मैंने बंटी और रेशमा का शादी देखा था, ये लोग शादी की सुधा देते, गवाह बनते। तो लोग सुन रहे? तो पहला जगह एक कहां पर होते हैं? आत्मा में। जोर से बोलो आत्मा में, चला के बोलो आत्मा में। वो होता नहीं, परमेश्वर करवाता है। जब आप शादी करते हैं पति पत्नी में, आत्मा में एक होते हैं। दूसरा कहां पर एक होते हैं? शरीर में। कितने बच्चे हैं आपको? 4 है। अगला आने वाला है। 4 कैसे हुआ? क्योंकि वो शरीर में एक हुआ, इसलिए 4 बच्चे हुए। तो लोग सुन रहे? और तीसरा जगह कहां पर एक होते हैं? मन में। जोश से बोलो प्राण में। किधर? खोखे पे। खोखे पे वो सबसे डिफिकल्ट जगह है, मन में एक होना। बंटी सोचेगा मैं दिल्ली जाएंगे, रेशमा सोचेंगे मैं थाने जाएंगे, तो फिर कहां रहेगा? किसी को बोलो कहीं का नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन अलग सोचते हैं। जोर से बोलो अलग सोचते हैं। चिल्ला के बोलो मन। बंटी अलग सोचता है, रेशमा अलग सोचता है। जो पति पत्नी अगर मन में एक हो जाएगा, वो परिवार स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जिए। हालेलुया। मन, सोच में, काम में। ये मन जो है ना, पति का मन अलग है, पत्नी का मन अलग है। पति का मन शराब पीने के लिए, क्योंकि दोस्त गलत दोस्तों के साथ। हालेलुया। इंडिया में ज्यादा पति लोग, मर्द लोग शराब में डूबे हुए। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। तो क्यों लड़ाई होते हैं? मन की वजह से। इनका मन कुछ और चाहते हैं और उनका मन कुछ और चाहते हैं। जब तक वो एक नहीं होगा, वो एक कैसे कर सकते हैं? हम किसी से पूछो कैसे कर सकते हैं? जब दोनों व्यक्ति बोलेगा ये मन यीशु का मन है, यीशु में वे दोनों एक हो सकते। जोर से बोलो यीशु में। चला के बोलो यीशु में। प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, मीटिंग में आने के द्वारा आपका मन एक होता है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए हमको एक दूसरों को मदद करने का, पति होकर पत्नी को, पत्नी होकर पति को मदद करने का। हालेलुया। पति पत्नी का रिश्ता कभी भी लड़ाई के लिए नहीं, शांति और आनंद के लिए बना है। जोर से बोलो शांति आनंद के लिए। पर लड़ाई किधर से आए? पूछो ना किधर से आए? शैतान नहीं। आपके माँ बाप लड़ रहे थे, आप देख रहे थे, हमारा भाई पापा आप अच्छे कर रहे हैं, तो और देख कान के लड़ाई देख देख के आ रहा है। आपके दादाजी भी लड़ते थे, आप पापा भी लड़ रहे, आप भी लड़ रहे। समझ रहे? वो पीढ़ी से आ रहा है। जैसा डायबिटीज पीढ़ी से आता है, लड़ाई भी पीढ़ी से आते। उसको काटेगा नहीं, वो शैतान, दुष्ट आत्मा बनकर कार्य करते मनों में। तो लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। इसलिए हमको पति पत्नी में मन में एक होने का। लड़ाई किस किस मामले में होते हैं? पैसे के मामले। पैसा कमी घटी रहेगा, ज्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम, कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु चाहिए। पैसा प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करते, पैसा जरूरत को पूरा करता है। कोई सुन रहा मुझे? पैसा प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट करेगा, पैसा जरूरत, नीड्स को भरपूर करता है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 जगहों पर एक होने का, एक आत्मा में, दूसरा शरीर में। ये बोलने की दरकार नहीं, शादी करने के
बाद 9 महीने के अंदर ला 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 ला, वो किसी को बताने की दरकार नहीं, पर बताने का दरकार है मन में एक होना। जब आप मन में हो जाएगा, पति और पत्नी मन में एक हो जाएगा, आपका घर विजय होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए मैंने कहा एक स्ट्रांग परिवार एक स्ट्रांग कलीसिया को बनाता है। मिला के बोलो, स्ट्रांग परिवार। अगर हमारे बीच में हर परिवार मजबूत हो जाएगा, वो कलीसिया उन्नति पाएगा, वो कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, वो कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ्य होगा, वो कलीसिया में प्रभु की चमत्कार होगा। वहां एकता है, उधर प्रेम है, आनंद है। इसलिए शैतान का काम है आपकी प्रेम आनंद को तोड़ना, शक लाना। शक सबसे बड़ा हथियार है शैतान। शक, डाउट, विश्वास का ऑपोजिट है शक। पति पत्नी पर या पति पत्नी पर या पत्नी पति पर शक करते, वो शैतान की हथियार है। एक परिवार को शैतान को तोड़ने का है, शक डाल दे। देखो देखो देखो, वो किसको देख रहा है? भगवान लड़की को देख रहा है। गलती से भी घर में एक सफेद वाला शर्ट पहना, एक बाल आ गया ना, हफ्ता भर लड़ाई चलेगी। कोई हंसना भी नहीं, हंसना चाहता भी है, हंस नहीं पा रहे। समझ रहे? ये किसका चाल है? शैतान बंदर के सामने आपकी कांधों में बैठ के बोले, देख देखो पत्नी, वो पत्नी तुमको क्या गिरा रहा है, देख देख देख। वो दिखाता है। हालेलुया। जो दिखाकर, शैतान दिखाकर काम करता है, वो उस घर में शैतान की विजय होता है। इसलिए हमको मन में विजय होने का। जोश बोलो, मन में। चिल्ला के बोलो ना, मन में। मैं बहुत छोटा था, 7वीं कक्षा में कुछ पढ़ते थे। ओके, हम कलीसिया, हमारे घर में कलीसिया होते थे। हालेलुया। एक परिवार, जोर से बोलो, एक परिवार। चिल्ला के बोलो, एक परिवार। बोला चलो आज विल्सन को, मेरे पापा बहुत कलीसिया में बहुत आदर के व्यक्ति थे, तो एक दिन एक परिवार बोला चलो एक संडे हम विल्सन को अपना घर लेके जाते। उनका पास उस समय रॉयल एनफील्ड था। उस समय लाखों, मीन्स जिसके पास रॉयल एनफील्ड है तो बहुत पैसा वाला। अबे हम लोग कलीसिया हो गया, सुबह निकल के जा रहे हैं, गाड़ी में जाके बैठा। मैं छोटा था, पति आगे बैठा, पत्नी पीछे बैठी, अब मैं बीच में, कबाब की हड्डी। अब बीच में बैठे बैठे तो पत्नी बोलता है, सॉरी पति बोलता है, आज क्यों ना हम सर्कस जाएंगे। तो पत्नी पीछे से बोलता है, सर्कस जाने की दरकार नहीं, घर में आएगा तो सर्कस दिखाएगा। वो गाड़ी रोका, उतरा, मेरे को साइड किया, धपा धप देने लगा। अच्छा क्यों घर इधर ही बताता हूं। हालेलुया। बहुत मुश्किल से मैं बीच में घुसा, दोनों को हटाया, घर गया उनके। मैं बोला ये प्रॉब्लम किधर? हमको भी छोटा था पर मेरा मन इसमें चलता था, ये लोग क्यों लड़ रहे भाई? पूछा ना क्यों लड़ रहे? और सुबह 6 बजे काम। 2-3 दिन मैं उस दिन 2-3 दिन उनके घर में था, मैं कभी भूलेगा नहीं ये जो घटना है। 2-3 दिन उनके घर में रहा। सुबह उठ के ये बंदा काम पे जाता है, बंदा जो से बोला ना काम पे जाता है, भाई अपना सजा के काम पे जाता है। ये जैसा निकलता है बाजू वाला कपड़ा डालते हैं, बाजू वाला मतलब और कपड़ा डालते हैं। आमीन, हालेलुया। सुन रहे? उसके वजह से लड़ाई हो रहा है। और ये जब निकलते हैं उसी टाइम वो कपड़ा डालते हैं। शैतान कितना चालाक है। हालेलुया। उसी वजह से हफ्ता महीना साल लड़ाई करते बाजू वाला के बच्चे। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, एक दूसरे को सुरक्षा करने का, एक दूसरे को संभालने का। लड़ाई क्यों होता हमको समझने का। क्यों होता है? क्योंकि बंटी की जरूरत कुछ और है, रेशमा की जरूरत कुछ और है। अगर रेशमा चाहता है कि बंटी ये करे तो बंटी वो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन अलग। जोश बोलो, हमारा जो आप चाहते हैं कोई व्यक्ति, मेरा पिताजी हमेशा बोलता है, जो आप चाहते हैं कोई व्यक्ति दे नहीं सकता।
जो आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपको दे नहीं सकता, इसलिए लड़ाई होती है। इसलिए आप किसी से, अगर आप कुछ भी करता है किसी के लिए, अपेक्षा मत रखो किया फुकट में किया बोल। हालेलुया। अब चाय बना के पिलाया, मत सोचो कि उसके घर में जाएगा चाय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गुस्सा खत्म। मेरे साथ मेरा पिताजी हमेशा बोलता था एक चीज को, अगर कोई आपने किसी को बुलाया, वो नहीं आता, गुस्सा मत, मैंने बुलाया नहीं आया, ऐसी की तैसी। मैंने बुलाया उसने नहीं आया, मैंने बुलाया और उसने अगला बार दिखे, अरे मैंने तुमको बुलाया तुम तो समझ सकता है। मेरे पिताजी हमेशा बोलता है अगर कोई बुलाया नहीं आया तो आपके लिए अच्छा है। किसी को पूछो क्यों, अरे चाय तो बच गया। जोर से बोलो, चाय तो बच गया, बिस्किट तो बच गया, पार्ले जी बच जाती है। हमको मौका ढूंढने का, कहां मैं आनंद मनाऊं, कहां मैं खुशियां मनाऊं, नहीं तो ये धरती में जीना मुश्किल है भाई। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। तो दो व्यक्ति का विचार अलग है, विचार सोच अलग है। एक आदमी का सोच नहीं है, एक औरत का। एक औरत जाएगा दुकान में, 10 दुकान धोने का, अरे एक भांगड़ी लेने का है या कुछ लेने का है, वो 10 दुकान जाएगी। ये बंदा पीछे पीछे घूम रहा है, इसको दिमाग खराब हो रहा है। हालेलुया। 10 रुपया का चीज 2 घंटा घुमा रहा है। कितना लोग सुन रहे? क्योंकि औरत लोग का जो चॉइस होता है ना, वो बहुत मुश्किल है जल्दी से एक चीज में। पर एक आदमी जो मिलता ले ले यार, मेरे पास टाइम नहीं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। इसलिए बोलता है तुमको ऐसे ही चुन लिया, मैं जो मिला चुन लिया भाई। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए जब तक हम एक दूसरे के लिए मेल नहीं खाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, आमीन, यानी कि हम एक दूसरे के लिए सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, सहना, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी कोई चीज में। अधिकतर परिवार में देखो, अगर पैसा का प्रॉब्लम है, जिंदगी भर वो पैसा का प्रॉब्लम में ही फंसे रहते। कर्ज में जिंदगी भर वो कर्ज के प्रॉब्लम में फंसे रहते, बाहर नहीं आते। और आप दोनों एक हो जाएंगे ना, वो पैसा का मामला प्रभु यूं सॉर्ट आउट करेगा। हालेलुया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हो सके एक दूसरे को खींचने के लिए नहीं, एक दूसरों को मदद करने के लिए हेल्प कर, मदद करना। पति होकर मैं घर में मदद करूंगा, पत्नी होकर मैं घर में, दोनों जब मिलता है तब प्रभु कार्य करता है। दोनों एक होता है तब प्रभु कार्य करता है। सब कुछ पति से या पत्नी से अपेक्षा मत करो, प्रभु से अपेक्षा करो। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन, यीशु मसीह जब चेलों को मॉडल प्रेयर सिखाया तो कैसे सिखाया? हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में होने। जब पति और पत्नी का इच्छा प्रभु की इच्छा होगा तो वो एक कॉमन ग्राउंड में उतरते, जहां पर उनको विजय प्रभु देता है। हालेलुया। इसलिए हमको प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, मीटिंग में अटेंड करने का। तो क्या होगा? आप जब एक हो जाएगा, आप अनेकों के लिए आशीष बन जाएंगे। जोर से बोलो, मैं अनेकों के लिए, चिल्ला के बोलो, मैं आशीष होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को कभी गिराओ मत, एक दूसरे को उठाओ, मदद करो। हालेलुया। ये मत सोच के मदद करो, मैं अगर चाय बना के दिया तो हर रोज चाय बना के, अब चाय बना के दिया भूल जाओ, नहीं दिया तो भी खुश, नहीं दिया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, दिया तो प्रेज़ द लॉर्ड। पति बना के देगा तो अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बना के दिया तो, पर गुस्सा मत लो उस चीज में।
आमीन। कितने डाइवर्स वाला परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, डाइवर्स का कोर्ट का केस में लास्ट केस जज देने वाला है, काउंसिल कर रहे, बात कर रहे हैं उससे। आपको मालूम है कहां पर चालू हुआ? वो पति बोलता है कि मेरा पत्नी, मैंने बोला साड़ी पहनने के लिए, वो सलवार कमीज पहन के आया। माय गॉड, कहां पहुंच गया केस? कोर्ट में। फिर उन जो बात कर करके प्रभु ने छुड़ाया, और वो प्रभु ने एक करके आज भी वो एक साथ जी रहे। हालेलुया। छोटा सा तिनका पूरा घर को आग लगा सकता है, अगर उस तिनका को। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, छोटी छोटी लोमड़ियों को अपनी आंगन से उखाड़ कर, छोटी छोटी बातों में फंसो मत। आप बड़े कार्य के लिए पति पत्नी होकर, आप बड़े कार्य के लिए परमेश्वर रखा है, पर शैतान करेगा छोटी बात। अच्छा, मेरा चाय में नमक डाला, 18 साल से बात नहीं कर, चाय में नमक डाल दिए। अरे गलती से शक्कर के बने, दोनों सफेद था ना, उसने नमक डाल दिया, अच्छा समझ के पी जाना। किसी को बोलो मरेगा तो नहीं, बाद में बोलने मेरे, आप क्या बुलाते हैं, रेशमा बुलाते हैं, सोनू मोनू टोनू। अपना पत्नी को अच्छा नाम से बुला। कोई कोई बोले, हे मुन्ना के मम्मी आ जाओ इधर। हाँ? नाम लेके बुलाते, बंटी बुलाते। हाँ? नाम लेके बुलाते। कोई कोई बोलता है मुन्ना का पप्पा इधर आ जाओ, मुन्ना है ही नहीं पप्पा, दूसरा मुन्ना का पप्पा आ जाएगा। कोई पहचान नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अपने पति को पहचाना नहीं। आपने अपना, आपको मालूम है अब्राहम ने अपनी पत्नी, सॉरी सारा ने अपनी पत्नी को, अपनी पति को क्या बुलाते थे? स्वामी, मालिक। हालेलुया। क्योंकि बंटी है इसलिए रेशमा है। अगर बंटी नहीं रहता तो रेशमा नहीं रहता धरती। इतना पावरफुल प्रभु बनाए। ओके, उनके लिए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। प्रभु इस परिवार को आशीष करे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, अब मैं वचन में जा रहा हूं। माय गॉड, कितना लोग, मैं स्टार्टर दे रहा था, अगला हफ्ता इससे बढ़कर आने वाला। आज मैं लॉलीपॉप दे रहा। किसी को बोलो होटल में गया, स्टार्टर खाया है, लॉलीपॉप ने, थोड़ा चूस के दिखाओ, आज लॉलीपॉप है। किसी को बोला आज लॉलीपॉप है, अगला हफ्ता मेन कोर्स, मेन कोर्स आने वाला। ओके, एफिसियों की किताब 5 उसका 30 और 33। एफिसियों की किताब 5 30 से 33, 30 to 33। एफिशियन 5 30 to 33। जल्दी से कुछ वचनों को, कुछ गहरी बातों को बताकर मैं खत्म करूंगा अगला हफ्ता, उसकी बाकी भाग को। परमेश्वर, आज का हमारा विषय है, परमेश्वर एक पावरफुल रहस्य सोसाइटी को तैयार करे। क्या आप सोसाइटी का भाग होगा? किसी से पूछो, आप उस सोसाइटी का भाग होगा? हालेलुया। इसीलिए हाँ, कि हम उसके देह के अंग हैं। हम उसके देह के अंग है। इस कारण, किसका देह का? हाँ, जोर से बोलो, मैं उस देह का अंग हूं। कौन है वो देह? यीशु मसीह। मैं जब बैठे हुए हर व्यक्ति अगर यीशु को ग्रहण किया, यीशु के लिए जीता है, आप यीशु का देह का अंग है। जोर से बोलो, मैं यीशु का शरीर का अंग हूं। हिला के बोलो ना, आज से बोलो, आप आशीष पाएं। मैं यीशु का शरीर का अंग हूं। हाँ, इसीलिए कि हम उसके देह के अंग है। इस कारण मनुष्य, ओके, अगर मेरा शरीर को देखेगा, अंग क्या क्या हो सकता है? आंख है, कान है, मुंह है, फेफड़ा है, दिल है, सब अंग है। हालेलुया। इधर बैठे हुए एक एक व्यक्ति यीशु मसीह का शरीर का अंग है। कोई दिखता है, कोई अंदर है, पर हाथ दिखता नहीं, फिर भी बहुत काम करते। अगर हाथ ही नहीं रहे तो क्या हो?
उसी तरह हर व्यक्ति इधर महत्वपूर्ण है। किसी को हाथ उंगली दिखा के बोलो आप प्रभु के लिए महत्वपूर्ण, आप शरीर है, परमेश्वर का शरीर है। हमें ये हाथ में दर्द होता है या चोट हुआ है तो ये हाथ क्या करेगा? मारेगा। अच्छा तेरे को चोट लगे, ले ले, ले। मारेगा कि मरहम पट्टी लगाएगा? जोर से बोलो ना। ये आंख में अगर एक दाना गिर गया, अब क्या करेगा? दूसरा हाथ से, जोर से बोलो ना। किसी के आंख में नहीं गया तिनका, गया कि नहीं गया? तो क्या किया था आपने? आपने बोला ठीक है, आंख को ही हुआ ना, हमको क्या करने का? हाँ, खाली आंख को हुआ ना, रहने दे, 2 दिन बंद रहने दे। हेलो, कोई सुन रहा मुझे? नहीं ना। अब तुरंत जाते पानी कहाँ ढूंढते, पानी मारते हैं, पूरा शरीर इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह हम परमेश्वर की शरीर है। जब आप दर्द में होता है, हम सब इन्वॉल्व होकर उस दर्द से आपको बाहर डालेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हम वो कम्युनिटी बनने वाला है, सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, हमारी शहर के लिए हम आशीष बनने वाले है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? ओके, पढ़िए। मैं उस शरीर का अंग हूँ, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। हम उसके देह के अंग है, परमेश्वर की शरीर के अंग है। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर एक पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दोनों, यही चीज को हम बता रहे, वो दोनों एक तन होंगे। तो कितना जगह एक होता है? आत्मा में, शरीर में, मन, भावना, इच्छा, यानी कि प्राण में। जब आप उसे समझेगा, आप आशीष पाएगा। वो एक तन हो जाए, वो एक हो जाए। जैसा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, आपको आत्मा में, शरीर में, प्राण में एक होने का, जोश बोलो, एक होने का, तब आपका विजय। वो कौन एक करता है? यीशु मसीह। बिना यीशु मसीह का आप एक नहीं हो सकते। कितना भी काउंसलिंग करने दे, वो काउंसिल करो ना करो, ये करो वो करो, जिंदगी भर करते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। और आपको एक करने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु। चिल्ला के बोलो ना, यीशु। ओके, बढ़िया। किधर है? हाँ, यह भेद तो बड़ा है। हाँ, ये परिवार, पति पत्नी का रिश्ता जो है, भेद है। उस भेद को प्रभु खोलने वाला बड़ा है। जोश बोलो, ये भेद। अगर आप इस भेद को समझ लेंगे, आप तो आशीष पाएंगे, आपकी परिवार आशीष पाएंगे, आपकी शहर आशीष पाएंगे। हाँ, ये भेद है, ये रहस्य है। वो सिर्फ परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करेगा। देखो आगे, देखो, यह भेद तो बड़ा है। यह भेद तो बड़ा है, पति पत्नी का रिश्ता, भेद तो बड़ा है, पर मैं, एक होना बड़ा है, पर मैं, यीशु मसीह कहता है, मैं मसीह कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, पहला वो क्या, परमेश्वर क्या बोलता है? परिवार के विषय में। आप अगर अपनी परिवार में जीत हासिल नहीं करेगा, बाहर जाके कौन सा जीत हासिल करेगा? जो बोलो, मैं अपना घर में जीतूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं अपने घर में। मैं पिछले हफ्ते सीखा, आप किसान हैं, बीज बोते हैं कटनी काटने के लिए, आप रखवाला है, आप चौकीदार है, आप और क्या है, और क्या क्या बताया था? बिल्डर है, आप ट्रेडर है, लेन देन करने वाला व्यक्ति है, आप आशीषित है। इसलिए हमको समझने का, कितना लोग सुन रहे? हाँ, यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मसीह और कलीसिया। इसलिए परमेश्वर ने परिवार को चालू किया। आदम के लिए हवा कौन लाया? परमेश्वर। शादी कौन शुरू किया? परमेश्वर। प्रॉब्लम होगा तो किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास। हालेलुया। उसका सॉल्यूशन कौन देता है? परमेश्वर। तो परिवार का शुरुआत परमेश्वर किया, परिवार का अंत भी परमेश्वर करता है। जब हम बादलों में पहुंचेंगे तो दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन कौन है? कलीसिया, हमारा। हालेलुया।
जोर से बोलो, शादी का शुरुआत परमेश्वर किया है, शादी का अंत भी परमेश्वर करता है। हाँ, इसलिए उधर लिखा है पति पत्नी का रिश्ता का भेद और मसीह और कलीसिया का रिश्ता का भेद। ओके। पर तुम में से, हाँ, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। जोर से बोलो, पत्नी से, हाँ, अपनी पत्नी से, बाजू वाला पत्नी से नहीं। हेलो, आपका पत्नी आपके लिए खूबसूरत होने का है कोई मेरे साथ? मैं किसी से बात कर रहा हूं। प्रभु क्या लिखा है? पतियों से कहता है तू अपने पत्नी से प्रेम कर। आमीन। बचपन से स्कूल में जाते हैं, 7वां कक्षा में लड़का लड़की मिलते हैं, आई लव यू। अगला साल 8वां पे पहुंचते हैं, वापस दूसरा आई लव यू। और जब शादी करने में आता पूरा आई लव यू खो दिया है। हालेलुया। बचपन से गुड्डा गुड़िया का खेल खेल कर जब शादी होता है तो सारा खेल खत्म। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ कि नहीं? मैंने जिस लड़की से आई लव यू किया, उसी लड़की से शादी किया, उसी लड़की से आई लव यू बोलता हूं आज भी, और यीशु मसीह के बादलों में आने तक वही लड़की से आई लव यू। इसको बोलते हैं मर्द। केवड़ा को नहीं, मर्द। अरे खंबा पिएगा ना मर्द बनता है। छक्का है तू। क्या है तू? हाँ, कई लोग बोलता है तू पीता नहीं ना, छक्का। अभी मुझे वो वॉच कर रहा है। छक्का कौन है? वो है कि हम है? कई लोग मर गए, कई लोग चले गए, मैं उसी जगह पे खड़ा हूं क्योंकि मेरा यीशु मुझे खड़ा करता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जो अपना घर चला नहीं सकता वो नामर्द है भाई। जो अपनी घर महिमा में ले चलता है वो मर्द कहलाते। सुन लो मेरी बातों को। हालेलुया। मेरा प्रभु कई महिमा वाला मर्दों को खड़ा करना चाहता है। कहता लोग सही है। जो वॉचमैन है, जो रखवाली करता अपना घर, जो किसान है, जो बिल्डर है, जो, कहता लोग मर्द सुन रहे अब इन बातों को। पत्नी लोग सुनो, किसी को बोलो सुनो। आमीन। शक मत करो। पति से मत बोलो मुझे बोलो ना आई लव यू, वो कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मैंने 18 साल पहले बोला था ना, अभी बदला नहीं, जब बदलेगा तो बताएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जाने दो भाई। हालेलुया। आप प्रार्थना करो कि आपका पति, वो किसान, वो रखवाला हो, वो चौकीदार, जब आप प्रार्थना करेगा प्रभु उसे बदलता है। वो जितना भी काम करने आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़ लिया? और एक बार पढ़ो जल्दी से। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से, हाँ, पति को कहा अपनी पत्नी से अपनी समान प्रेम करो। हाँ, और पत्नी भी अपने पति का भय माने, आदर करे। पति का, जोर से बोलो ना, पति का झिंगला। शादी करके 18 साल है, देख। अरे पहले इससे अच्छा दिखता था, अभी तो बदतर दिख रहा है। हाँ, कोई को कहता गधा दिखता, गधा गधा। आप क्या बोल रहे हैं? किसी को बोलो क्या बोल रहे हैं? आज वो गधा क्यों है? क्योंकि आपने गधा बोला। पत्नी क्या करे? कमान बोलो ना। कुछ गुस्सा आ जाए, तेरा काम कभी भी अच्छा नहीं होगा क्या? और वो बेचारा अच्छा खासा काम कर रहा था, अभी घर में बैठा है। कौन बोला? कौन बोला? हाँ, गुस्सा आता तो कुछ भी
आपको मालूम नहीं, जो आप गुस्से में बोलते हैं ना वही हो जाता है। आज कितने लोग का पति नहीं है, समय से पहले चला गया, बोला था ना मर जा मर जा, तुमसे कुछ होने वाला गया नहीं। हमारा बोली में सामर्थ्य है भाई, हमारे सोच में सामर्थ्य है। पावर इन द माइंड। अपना जबान को कंट्रोल करो, पति होकर पत्नी होकर। जो आप बोलते हैं ना वो आपके जीवन में होता है। दूसरा का बोली आपको इफेक्ट नहीं करता, आपका बोली आपको इफेक्ट करता है, आपके परिवार में होता है। स्पेशली आप अधिकार वाला व्यक्ति है, कुछ भी ऐसा मत बोलो जो प्रभु जो वो कार्य कर जाए। तो मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा, स्पेशली हमारे साथ जो जुड़ा है उनको मैं प्रोटेक्ट करता हूं। मेरी बोली में अधिकार प्रभु रखा है, इसलिए मैं हाथ रखता है, बीमार लोग तुरंत चंगाई पाते हैं, क्योंकि प्रभु मुझे अधिकार दिया। रोमियो की किताब में लिखा है परमेश्वर जिस अधिकारों को रखा है वो अधिकार जब इस्तेमाल करते हैं दुष्ट आत्माएं निकलते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए अपनी बोली, अधिकतर घर टूटता है बोली के वजह से। अपने बोली को संभालो। गुस्सा आता है बाहर घूम के आ जाए। मेरे दादी मां बोलते हैं गुस्सा आएगा तो सुनने का है। किसी को बोलो सुनने का है, चिल्ला के बोलो सुनने का है। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? पत्थर मुंह में डालो बोलते। क्या मुंह में डालो? करके देखो, आप आशीष पाएंगे। गुस्सा आएगा, एक हफ्ता चुप रहो, आप आशीष पाएंगे। जितना आप बोलते हैं उतना आपसे पाप होता है, जितना आप चुप रहेगा उतना आप पवित्र होते हैं। कोई सुन रहे? सबकी बोलती बंद हो गई। हाँ, ये सब छोटी छोटी बात है जो आपको जीवन में आशीष करे। जब गुस्सा आएगा मत बात करो। अगर आप एक तमाचा मारेंगे ना आपका बीबी 10 मारेगा। ओ सुन रहे? आप एक गाली बकेगा ना आपका बीबी 10 गाली बोल देगी। उसके लिए काबिल है भाई, उसके लिए सामर्थ्य है। कोई सुन रहा है? इसलिए बीबी लोग को बोलते क्या बोलते? इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर मल्टीप्लाई करने के लिए। आप छोटा सा एक बीज देते हैं, 9 महीने में बच्चा दे देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? छोटा सा बीज बीबी के अंदर 9 महीने में बच्चा दे देते। कितना पावरफुल है आपका बीबी है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, कोलोसियों 1 उसका 26 और 27। कोलोसियों 1 26 27। कोलोसियों 1 26 27। जल्दी जल्दी से। अर्थात उस भेद को जो समय कौन सा भेद? कलीसिया का भेद, परिवार का भेद, पति पत्नी का भेद। हाँ, समयों को और पीढ़ियों से गुप्त रहा। पीढ़ियों से आज तक वो बातें प्रभु प्रकट नहीं की। इन दिनों में प्रभु प्रकट करने वाला है गुप्त बातों, कलीसिया की गुप्त बातों को, प्रभु की गुप्त बातों को, पति पत्नी के गुप्त बातों को। हाँ, गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पवित्र लोगों कौन है? हमारा। क्यों पवित्र है? हम करके नहीं बना, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर के संतान। हम पवित्र हैं। जोर से बोलो मैं पवित्र हूं। हाँ, जिन पर परमेश्वर ने पवित्र लोगों पर, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। आप अगर पवित्र है, परमेश्वर आपके लिए रहस्य बातों को खोलेगा, रहस्य कुंजियों को खोलेगा, रहस्य बातों को खोलेगा। हाँ, उन्हें ज्ञात हो, उन्हें समझ में आए कि जातियों में, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा के मूल्य क्या है? और वह यह है कि मसीही जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीही जो महिमा की आशा है किस में रहता है?
मुझ में, आप में। मसीह जो महिमा की आशा मुझ में और आप में रहता है, वो रहस्य बातों को प्रकट करता है। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आप जब इधर मीटिंग में आता है, मेरे मुंह से वचन निकलेगा, प्रभु उन रहस्य बातों को खोलेगा। आप आज तक पति पत्नी में लड़ते थे, आज की वचन सुनेगा, आज से आप लड़ेंगे नहीं, आप एक दोनों एक हो जाएंगे। आपकी घर के लिए आप आशीष होगा, आपके शहर के लिए आप आशीष होगा। हालेलुया। आपके घर, जब आप एक हो जाएगा, आपके घर में पैसा यूं आने लगे। हालेलुया। पैसा क्यों नहीं आता? आप लड़ रहे हैं। आज से लड़ाई बंद करो, आपके घर में पैसा आने लगे। हालेलुया। नहीं तो पैसा आते रुकते नहीं। क्यों? लड़ाई की वजह से। लड़ाई आप करते हैं, फायदा कोई और लेते हैं। जोर से बोलो, लड़ाई आप करते हैं और फायदा आपकी कमाई। डॉक्टर खा के बैठे दवा और औषध में, कोई 10 तारीख तक सारा पैसा हॉस्पिटल में दवाई में दे दिए। क्यों? लड़ाई की वजह। लड़ाई करके टेंशन हो गया, टेंशन हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर से डायबिटीज हो गया। सारा कीड़ा का शुरुआत किधर है? लड़ाई में। जोर से बोलो, आज से मैं शांति में चलूंगा। शांति का परमेश्वर मेरे साथ है। राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, क्या है? रहस्य बात कौन सा है? कि मसीह यीशु मुझ में रहस्य बातों को प्रकट करता है। जोर से बोलो, मसीह यीशु मुझ में रहस्य बातों को प्रकट करता है। एक, आपकी परिवार में प्रभु रहस्य बातों को खोलना चाहता है। कलीसिया में प्रभु रहस्य बातों को खोलना चाहता है। आमीन। कैसे होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। रहस्य बातों को प्रभु खोलेंगे। सुबह 5 बजे उठ के हम प्रार्थना करते हैं, कितना लोग जुड़ते हैं। प्रभु आपके जीवन में रहस्य बातों को जोड़ेगा। हालेलुया। खोलेगा। कितना लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए प्रभु हमारा कलीसिया को महिमा वाला कलीसिया बनाना चाहते। क्या कलीसिया? चिल्ला के बोलो ना। आमीन। देखो, अंधकार की राज्य में ये समाज, ये सोसाइटी, संगठन कितना पावरफुली शैतान परमेश्वर के प्रिंसिपल को लेके इस्तेमाल कर रहे, परमेश्वर का सिद्धांतों को लेके इस्तेमाल कर रहे। और हम कलीसिया लोग चुप के बैठ के सो रहे हैं। कभी मूड किया तो प्रार्थना किया, नहीं किया तो नहीं किया। हेलो, किसी को बोलो जागो भाई जागो। चिल्ला के बोलो ना, जागो भाई जागो। जोर से बोलो ना, जागो भाई जागो। इन दिनों में हमको होशियार होने का। आमीन। आपको मालूम है, अंधकार के राज्य इल्यूमिनाटी कल्ट ग्रुप है, और कौन सा? फ्रीमेसन। कितना पावरफुली वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और हम कलीसिया के लोग एक संडे आते, हम सोचे सब कुछ हम पा लिए। जोर से बोलो, हर रोज हमको प्रभु में मेहनत करने का है। जोर से बोलो, हर रोज मैं प्रभु में बढ़ते रहूं। चला के बोलो ना, मैं हर रोज। और हम इधर है आपको मदद करने के लिए। तैयार है तो आप जुड़ो हमसे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रभु एक मिस्टीरियस सोसाइटी को तैयार करने वाला है। यीशु मसीह की बादलों पे आने से पहले पावरफुल। हमारे बीच में ऐसा कुछ बात नहीं होगा जो नहीं होगा। सब कुछ संभव होने वाला है। नामुमकिन को प्रभु मुमकिन करने वाला है। कितना लोग पहचानेंगे? है कोई मेरे साथ? पहला कोरिन्थियों 4 उसका 1। पहला कोरिन्थियों 4 उसका 1। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। क्या भेद? परमेश्वर का भेद। कौन सा भेद? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में, मसीह और कलीसिया के बारे में, पति और पत्नी के बारे में भेदों को मैं सुनाता हुआ। मनुष्य हमें मसीह के सेवक, मनुष्य में मसीह की सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य में परमेश्वर की सेवक और परमेश्वर की भंडारी समझे। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति परमेश्वर का सेवक। जोर से बोलो, मैं प्रभु का सेवक हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रभु का सेवक हूं। चिल्ला के बोलो, मैं प्रभु का। ओके, आगे पढ़ो। यहाँ फिर यहाँ भंडारी में यह बात
देखी जाती है भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। विश्वास योग्य निकले। जोर से बोलो, 9 फलों में एक फल है विश्वास योग्य। 4:30 बजे के मीटिंग, आप 6 बजे आते हैं, आप पक्का विश्वास योग्य है। पूछो ना। आप 4:30 के मीटिंग में 4 बजे आते हैं, आप विश्वास योग्य। कुछ माजियों के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। रजनी अम्मा, शकुंतला, हमें इस अम्मा को देखो, हम आने से पहले आते हो। हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, मसीह के मनुष्य में हमें हाँ मसीह के सेवक मनुष्य में हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर की भेदों की भंडारी समझे। हम और बंडल है भाई। जोश बोलो, हम परमेश्वर की भेदों का बंडल है। हमने पहचाना नहीं हमारे अंदर क्या है। जोश बोलो, मेरे अंदर रहस्य बातें। चिल्ला के बोलो ना, मेरे अंदर। इधर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के अंदर रहस्य बातें छिपा हुआ। आने वाला दिन प्रभु प्रकट करेगा, हर व्यक्ति को प्रभु आशीष करेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी देखो, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद का भंडारी हूं, तिजोरी हूं मैं। और हम ही रोते रहते हैं, सुबह नाश्ता मिलेगा क्या बनाओ, बुर्जी बनाओ या वड़ा पाव बनाओ। उसी में फंसा हुआ जिंदगी भर, वड़ा पाव। किसी को पूछो, वड़ा पाव खा के वड़ा पाव हो गया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहा है? हम भंडारी है भाई। क्या चीज का? भेदों का। कमन जोर से बोलो, भेदों का। चिल्ला के बोलो ना। आपके अंदर जो प्रभु छिपा के रखा है, इन दिनों में वो बाहर आएगा। नवी मुंबई नेरुल हिलने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? वापस बढ़ो। हाँ, मनुष्य हमें मसीह के सेवक। जोर से बोलो, मैं मसीह के सेवक। आज अगर आप इस जगह पर पहले बार आए, आप परमेश्वर का सेवक है, तो आप क्या करेंगे? अब हमसे सीखेंगे। हम पिछले 35 साल से कर रहे हैं, आप मेरे पीछे फॉलो करेगा। जो कुछ हम करेगा वो आप करते हैं। आप मसीह का सेवक बन। 1 महीना में आपकी जिंदगी उल्टा पुल्टा होने वाला है। लोग देखकर बोलेगा, ये हुआ कैसे? तब आप बोलेगा, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। अपना चैनल को देखो, हर रोज एक वीडियो देखो। समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा में एक वीडियो देखो। आपको परमेश्वर ऐसा बढ़ाएगा, जो आज लोग आपको ठुकराता है, कल वो आपको सलूट करेगा। कोई सुन रहा मुझे? है कोई मेरे साथ? हाँ, मसीह के सेवक और परमेश्वर की भंडारी है। हाँ, मसीह के सेवक हाँ, और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। किसके बारे में बता रहा? आपके बारे में। आज हम बैठ के रो रहे हैं ना, आपके बारे में परमेश्वर बोलता है, मसीह के सेवक और परमेश्वर का भंडारी हूं मैं। वो कब बाहर आएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हर संडे के संडे अंडे खाएंगे नहीं, हर संडे के संडे वचन सुनेगा। कोई सुन रहा मुझे? जब आप आकर हर संडे के संडे 1 महीना इस वचन सुनकर आप आशीष नहीं पाया, तो मुझे बोलना, मैं प्रचार करना छोड़ दूं। आने वाला दिन किसी को बोलो, और ताजगी से ऐसा वचन लेके आऊंगा जो आपकी सोच और समझ के बाहर रहेगा। किसी को बोलो, एक संडे भी मिस मत करना। आपकी जिंदगी आशीष चाहिए, उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए, प्रभु देने वाला है। पर आपको 1 कदम बढ़ाकर आना पड़ेगा। प्रभु 10 कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा। कोई सुन रहा मुझे? हाँ, यीशु मसीह का सेवक और परमेश्वर का भंडारी होकर फिर यहाँ हाँ, भंडारी में यह बात देखी जाती है, यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। हम जब विश्वास योग्य किस में? संडे के मीटिंग आने में, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। जब हम विश्वास योग्य रहेगा, जो भंडारी प्रभु आपको बनाया वो बाहर आने लगेगा। आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट्स, आप जिस काम में माहिर है, वो चीजें बाहर आने लगेगा। आप तो आशीष पाएगा, आपका परिवार आशीष पाएगा, हजारों आपके द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो, रो के जिंदगी मत निकालो,
आशीष पाकर दूसरों को आशीष दिलाने की जिंदगी निकालो। है कोई मेरे साथ? आप कोई भी होने दे, आप मौसी होने दे, मौसा होने दे, नाना होने दे, नानी होने दे, प्रभु आपको आज भी आशीष रखा है। मूसा अपना 80 साल में सोचा था और बड़े बड़े 80 साल में बड़े बड़े कार्य किए। मूसा 80 साल में बड़े बड़े कार्य किए। जोर से बोलो मेरा भी अभी समय बचा है। जोर से बोलो समय अभी बाकी है भाई। चला के बोलो ना समय। मत बोलो अरे मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया। नहीं भाई नहीं, किसी का टाइम नहीं हुआ। प्रभु को समय इंपॉर्टेंट नहीं, प्रभु आपको इंपॉर्टेंट। आप उपलब्ध है, प्रभु आपके द्वारा कुछ भी करेगा। जोर से बोलो मैं उपलब्ध हूं। आगे पढ़िए। यस। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर की भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। विश्वास योग्य निकले। जो प्रभु से हम सुनता है, विश्वास योग्य व्यक्ति उसे करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुन के करने वाला आशीष पाए। हालेलुया। विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो सुनता है, वो करता है। आमीन। विश्वास सिर्फ सुनने से नहीं, विश्वास सिर्फ सुनने से नहीं होता। विश्वास काम बिना मरा है। दोस्तों बोलो विश्वास काम बिना। विश्वास करो और काम करो। परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ो, निरंतर बढ़ो, मेहनत करो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। रहस्य बातों को प्रभु खोलना चाहता है। जोर से बोलो मैं भंडारी हूं। हालेलुया। चिल्ला के बोलो मैं भंडारी हूं। मैं स्टीवर्ड हूं, परमेश्वर का स्टीवर्ड। स्टीवर्ड कौन है? कौन है स्टीवर्ड? कितना लोग होटल गया, उधर जाता है, वेटर आता है, क्या चाहिए? इडली सांभर, राइस, सांभर राइस लिख के लेता है। वो कौन है? स्टीवर्ड। वो सेवा कर रहे। उसी तरह हर व्यक्ति हम स्टीवर्ड है परमेश्वर के राज्य के लिए। हमेशा प्रभु के लिए उपलब्ध है। कितना लोग सुन रहे? हम प्रभु को वेटर बनाते। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पर प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं। कितने लोग आज से बोलेगा मैं प्रभु के लिए करूं? प्रभु मुझे सेवक बनाया, सेवा करने के लिए। जो सेवा करता वो मेवा खाएगा। जो से बोलो सेवा करते ही वो। चिल्ला के बोलो ना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा है? आपस में परमेश्वर हर व्यक्ति के अंदर क्या है? भंडारी छिपाया हुआ, रहस्य बातों को छिपाया हुआ। जब आप जुड़ा रहेगा, प्रभु आपके द्वारा खोलेगा। गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपके द्वारा करेगा। आप स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु की रहस्य बातें खुलेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, रहस्य बातें खुलेंगे। है कब प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा मालूम नहीं, पर आपको करते रहने का। जोश बोलो करते रहने। जोश बोलो ना करते। चिल्ला के बोलो ना करते। एक एक बूंद जब पहाड़ से गिरता है, सॉरी ऊपर से गिरता है पहाड़ पर, अब गिरते गिरते वो पहाड़ टूट जाता है। इसी जैसा जब आप प्रभु के लिए करते रहेगा, एक दिन ऐसा खुल जाएंगे। अयो, आप फिर ऐसा बोलेंगे ऐसा कैसे होगी? क्योंकि आप करता रहा, आप हार नहीं मान। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके। इब्रानियों की किताब 12 उसका 22 और 23 पढ़ के खत्म करेंगे। इब्रानियों की किताब 12 उसका 22 और 23। हिब्रू 12, 22, 23। बाईस और 23, 22, 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास इधर है वो कलीसिया। जोर से बोलो कलीसिया। सिय्योन के पहाड़, सिय्योन यरूशलेम में एक जगह है, पर प्रभु क्या इधर बताता है? कलीसिया। जोर से बोलो सिय्योन के पहाड़ के पास। हाँ। और जीवित परमेश्वर के नगर कौन सा है? HPI, हीलिंग पावर इंटरनेशनल। जीवित परमेश्वर की नगर है ये।
जोर से बोलो, एक शहर है भाई। HBI एक नगर है, एक शहर है जहां पर सब कुछ प्रभु प्रबंध करने वाला। ओके, स्वर्गीय यरूशलेम के पास स्वर्गीय यरूशलेम के पास, लाखों स्वर्गदूतों हाँ, और लाखों स्वर्गदूत हैं। और उन किसी को पहलों बोलो, को आज जब इधर से जाएंगे आपके साथ लाख नहीं 2 स्वर्गदूत तो जाने वाले। खाली एक व्यक्ति आमीन बोलो, बाकी लोग। किसी से पूछा ना, एक स्वर्गदूत की पावर क्या है? एक स्वर्गदूत की पावर क्या है? पूछो, कमेंट जोर से पूछो ना। एक स्वर्गदूत उतरेगा ना, 1,85,000 को एक फटका में खत्म। 1,85,000 को शिरोना का ये बोलेगा ना, प्रभु दूत उतरेगा, शिरोना का सारा लोग खत्म। बोले मैं दिखाऊंगा। अच्छा, क्या दिखाएगा रे? पूछा, क्या दिखाएगा रे? मेरे साथ 2 स्वर्गदूत है, यानी कि 1,85,000 इंटू 2, 3 लाख लोगों को खत्म करने के अधिकार में लेके चलता हूं। अरे कोई सुन रहा मुझे? हमने आपने पहचाना नहीं हमारा परमेश्वर कौन है। कौन? किसी से पूछो ना, पहचाना क्या? क्या लिखा है? लाखों के स्वर्गदूत, लाखों स्वर्गदूतों। हाँ, हम तो 2 ही का बात किया, लाखों स्वर्गदूत। ये हफ्ता आप जाएगा, आपके पीछे 2 रहेंगे, अगला हफ्ता जाएंगे 4 रहेंगे, उसके अगला हफ्ता 6 रहेंगे, उसके अगला हफ्ता 10 रहेंगे। कोई आमीन नहीं बोल रहे, कोई बात। आप क्या सोचते? आप इधर बेकार का आया, संडे आया, मीटिंग किया, जाके सो गया, खत्म? नो भाई। जोर से बोलो, मेरे साथ स्वर्गदूत है। चिल्ला के बोलो ना, मेरे साथ स्वर्गदूत है। मुझसे पंगा लेने वाला अगला दिन देखेगा। हाँ, बोलो ना, मुझसे पंगा लेने वाला अगला दिन देखेगा। मेरा जमीन हड़प के खा के सो रहे हैं ना, उसका अगला दिन दिखेगा नहीं। मैं बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता हूं, इस वचन में आग है भाई। कितना लोग पहचानेंगे? हाँ, क्या लिखा है? लाखों स्वर्गदूतों लाखों स्वर्गदूत है। और उन पहलोटों की साधारण देखो, सभा। हम उस स्थान में पहुंचते नहीं, हम उस स्थान में हैं। ये प्रभु कलीसिया के बारे में कह रहे हैं। जिस स्थान में आप बैठे उस स्थान में परमेश्वर करने की बात कर रहे हैं। कितना लोग पहचानेंगे? आज से स्वर्गदूतों को देखने वाला है रात को सोते वक्त। आमीन। कोई बोल रहे हैं, रात को सोते वक्त दिखता है ना, चाकू लेके, वो खून, वो ये वो दुष्ट आत्माएं। अगर वो दिखता है तो क्यों ना स्वर्गदूत दिखेंगे। आज से मैं घोषणा करता हूं, हर व्यक्ति सोएगा, आपके बिस्तर के सामने 2 स्वर्गदूत खड़ा रहे। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी सुना नहीं, आज हम सुनते हैं, वो होने वाला है। प्रभु का वचन वो जीवित है। हाँ, क्या लिखा? माय गॉड, टाइम नहीं मेरे पास। और पहलोटों की साधारण सभा। हाँ, पहलोटा की साधारण सभा और कलीसिया। पहलोटा की साधारण सभा। पहलोटा कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो, पहलोटा कौन है? यीशु मसीह। मुर्दों में से जी उठने वाला एक ही व्यक्ति जो आज युगा युग जीवित है, वो है यीशु मसीह। मुर्दों में से जी को उठने के बाद यीशु मसीह मरा नहीं, आज भी जिंदा है, इसलिए वो पहलौटा है। हाँ, कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए इधर हैं। बैठे हुए एक एक व्यक्ति का नाम स्वर्ग में लिखा गया। धरती में आपको आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं, पर स्वर्ग में एक कार्ड है भाई। कोई बोलता है ना आपके पास, मेरे पास कुछ नहीं है, वोटर्स आईडी भी नहीं, वोट भी नहीं कर, पर स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया। धरती में नहीं लिखा तो क्या हुआ? ये धरती मिट जाएंगे, स्वर्ग कभी मिटता नहीं। अनंतकालिक परमेश्वर है। कितना लोग ये वचन पढ़ के चुप बैठेंगे? ये हफ्ता आप बोलते रहो, इस वचन को बार बार सुनो, बोलो मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया। कभी कभी आकाश में देखो, आपका नाम लिखा हुआ विल्सन, देखो भाई, उसके बाद आपकी जिंदगी वही समान रहेगा? कभी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, मेरे जिंदगी में आज के बाद ये जीवन समान नहीं रह गए,
ऊंचाई पर आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा चलता रहूंगा। हाँ, क्या लिखा? यस, के नाम जिनके स्वर्ग में- मत लिखो, विल्सन का नाम। हाँ, और हम शक करते हैं हम स्वर्ग जाएगा कि, अरे भाई पक्का जाएगा। नाम स्वर्ग में लिखा है तो आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? हालेलुया। विश्वास और काम में हर रोज देखो आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ, जीवन के किताब में लिखा गया। हाँ, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी। हाँ, सबके न्याय कौन है? यीशु मसीह, सबका न्याय करने वाला। वही आज हम सारा जमीन जो आपका हड़प के बैठे थे न्याय कर रहे थे, सबका न्याय यीशु मसीह। हाँ, परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के, हम कौन सा है? झुंड है, धर्मियों की आत्मा है। हम करके धर्मी नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास करने से धर्मी हुआ है। बोलो, कर्म और धर्म नहीं, यीशु पे विश्वास करने से धर्मी होते। धर्मियों का क्या लिखा? धर्मियों का आत्मा। बोलो, हम धर्मियों के झुंड है। दुनिया में कोई धर्मी नहीं बनते, सिर्फ यीशु मसीह पे जो विश्वास करते वही धर्मी बनता। कोई धर्म आपको, इवन क्रिश्चियन धर्म भी आपको धर्मी नहीं बनाता। कोई सोचता है मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुआ स्वर्ग जाएगा, कभी नहीं जाएगा। यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाता है। जो स्वर्ग से आया वही आपको स्वर्ग ले जाता है, उसका नाम है यस, हालेलुया। हाँ, यस, कम ऑन जल्दी। सिद्ध किए हुए हाँ, धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा की मध्यस्थ। नई वाचा, यीशु मसीह बोला, लहू दे के क्या बोला? ये नई वाचा, मेरा लहू है। नई वाचा की मध्यम, हाँ, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, नई मध्य के वाचा यीशु मसीह, और छिड़काव के उस लहू ओके, बस। हालेलुया। सिय्योन पर्वत यानी कि कलीसिया, हालेलुया, आमीन। स्वर्ग राज्य यानी कि कलीसिया, प्रभु भेदों को खोलने वाला। कितना लोग तैयार हैं? ये तो मैं सिर्फ लॉलीपॉप दूं, अगला हफ्ता लेके आऊंगा। माय गॉड, किसी को बोलो आप आके सुनना और आपकी जिंदगी बदलेंगे।